तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक आपके अपने चैनल द प्राइवेट गाइड पे। आज हम एक परफ्यूम को रिव्यू करने वाले हैं जो कि नया नहीं है, बहुत पुराना परफ्यूम है, जो कि सिंपल विलन ब्रांडिंग के साथ आता है। उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए इसको विलन क्लासिक कहते हैं। और आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि इसका प्राइस पॉइंट क्या है, ये किस टाइप के एज ग्रुप के लिए सुटेबल है, इसकी नोट्स बैकग्राउंड क्या क्या है, और इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शंस क्या रहेंगे, और आप इसे किस ओकेशंस पे या किस सिनेरियो पे इसको वेयर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये विलन 100 ml क्वांटिटी में आता है, जो कि और इसका कॉन्सेंट्रेशन और द परफॉर्म होता है ADP। और सिंपल इसका पैकेजिंग का बात की जाए तो सिंपल ग्लास की पैकिंग होती है, उतनी हाई क्वालिटी तो नहीं है, बट डार्क शेड के साथ आती है। और इसका प्राइस पॉइंट नियर अबाउट 400 से 500 के बीच में वेरी करता है। और ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, इसकी खुद की वेबसाइट पे भी मिल सकता है। और बात की जाए इसकी एटमाइजर या इसका स्प्रेयर की, इसकी थ्रो उतनी बेसिक ही है, उतना अच्छा तो नहीं कह सकते, बट ठीक है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टाइट फील होती है स्प्रे करने के टाइम पे। और तो बढ़ते हैं इसके नोट्स बैकग्राउंड की तरफ। तो मुझे इस परफ्यूम की जो नोट्स हैं थोड़ी सी अलग फील हुई, जो कि इसकी वेबसाइट पे मेंशन है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो है आप इसकी वेबसाइट पे मेंशन है, जिसमें कि ओपनिंग में ब्लॉसम ऑरेंज का मेंशन किया गया, लेकिन पूरा परफ्यूम स्टार्टिंग से लास्ट तक ऑरेंज फील आपको कहीं नहीं मिलता उतना ज़्यादा। तो मैं इसकी नोट्स ब्रेकडाउन अपने हिसाब से बताता हूँ कि मुझे इसमें क्या फील होता है। इसमें तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें नोट्स में मेंशन है, बट जो मेंशनिंग नोट्स की है ये परफ्यूम उससे पूरा ही पूरा अलग है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो ब्रांडिंग थी विलन, और इसका पहले यश थे इसके ब्रांड एम्बेसडर, तो एक मस्कुलिन काइंड ऑफ वाइब, एडवर्टाइजमेंट हर जगह इसका उस तरह से ही प्रचार किया गया, मार्केटिंग किया गया। बट मुझे उस कैटेगरी का जो होता है आपका डार्क वुडी लेदरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, उस कैटेगरी में फील नहीं होता। मुझे इसकी ओपनिंग से लेकर लास्ट तक बहुत ही सिंथेटिक फील आती है। बट बात की जाए इसकी ओवरऑल नोट्स की, तो ये बहुत ही पाउडरी काइंड ऑफ परफ्यूम है। पाउडरी के साथ साथ ये हल्का स्वीटर साइड भी जाता है, स्वीट और हल्का सा स्पाइसी इसमें फील होता है। ओवरऑल स्वीट और पाउडरी काइंड ऑफ इट आप कह सकते हैं इसका परफ्यूम रहेगा। कहीं ना कहीं इसके बेस, इसका ड्राई डाउन जो होता है बहुत ही जल्दी आ जाता है, 10-15-20 मिनट के बाद ये आपका अपना बेस नोट पे आता है, जहाँ पे आपको हल्का मस्क और वेलिना का फील होगा बेस में। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लोरल एलिमेंट तो फील होता है, जैसे कि इसके नोट्स में मेंशन एक जैस्मिन मेंशन है, बट जैस्मिन उतना डिस्टिंक्ट तो फील नहीं होता, बट कोई ना कोई फ्लोरल एलिमेंट हल्का फील तो जरूर होता है इसमें। तो 400-500 रुपए की बात की जाए तो मतलब ये बहुत ही कॉमन स्मेल जो होता है, फ्रेग्रेंस होता है, मतलब बहुत ही कॉमन DNA टाइप का परफ्यूम है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग फील आएगा इसको लगा के, या इसको आप कुछ अलग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल मास प्लीजिंग काइंड ऑफ स्मेल है, जो कि लोगों को पसंद आएगा आपके इर्द गिर्द। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आएगा। तो अगर आप बजट में कुछ देखना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट उस सेम प्राइस रेंज में बहुत सारे इससे भी अच्छे आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो बात की जाए इसके प्रोजेक्शंस और लॉन्जिविटी की, तो लॉन्जिविटी आपको इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना होता। बट अगर आप 10-15 स्प्रे नॉर्मल लगाते हैं, जैसे नॉर्मल लोग लगाते हैं इस रेंज के परफ्यूम को, तो नियर अबाउट 2 से 3 घंटा आपको ये स्ट्रांगली फील होगा। और इसे अगर आप क्लोथ पे लगाते हैं तो आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा भी आपको फील हो सकता है आपके आसपास। कभी कभी इसका स्मेल अगर कबर्ड में आप कपड़ा रखते हो तो नेक्स्ट दिन तक भी फील होगा, लेकिन बहुत ही क्लोज आके आपको उसको फील करना रहेगा, आपको दूर से फील नहीं होगा। और इसकी जो प्रोजेक्शन है, उसकी प्रोजेक्शन की बात की जाए तो इसकी प्रोजेक्शन से स्टार्टिंग के आपके आधा घंटा 1 घंटा के आसपास ही इसकी प्रोजेक्शन रहती है, जो कि आपके आसपास के क्लोज सेंटर में 1-2 फीट के रेंज में लोग नोटिस कर पाएंगे कि आपने कुछ लगाया है। तो इसकी लॉन्जिविटी कम होने के कारण से मैं इसे आउटडोर सिनेरियो के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आउटडोर में इसका परफॉर्मेंस आपको ना के बराबर मिलेगा। अगर आप इंडोर सिचुएशन में हैं, मीटिंग है, क्लासरूम में है, या कहीं क्लोज एनकाउंटर है कुछ टाइम के लिए, 1 घंटा के लिए, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं उस रेंज के लिए। तो ऐसा कुछ एज का इसमें लिमिट नहीं, क्योंकि ये बहुत मास प्लीजिंग और जेनरिक काइंड ऑफ स्मेल है। तो कोई भी बच्चा अगर 15 साल से ऊपर है तो, और किसी भी एज का अपर लिमिट तक इसे एंजॉय कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बट इसके मार्केटिंग और इसके एडवर्टाइजमेंट के से इसका ओरिजिनल नोट्स का कोई लेना देना मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि ये डार्कर साइड में ना होकर हल्की पाउडरी काइंड ऑफ जनरल स्मेल है, जो आपको बॉडी ड्यूज वगैरह में आपको फील होता है,
उस काइंड ऑफ ही उसका स्मेल आपको मिलेगा। तो ये था रिव्यू विलन के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट आधा से ज़्यादा खाली है, क्योंकि ये 2023 में मैंने लिया था, 2023। तो अच्छा खासा टाइम हो गया था इस परफ्यूम को लिए हुए भी। और इसका जो प्रोडक्शन मुझे परफॉर्मेंस मुझे अभी मिल रहा है, शायद नए बैचों में आपको उतना जल्दी ना मिल पाए, इतने सालों के बाद भी ऑलरेडी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और हमने अपने चैनल द प्राइवेट गाइड पे एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, ये या वो करके, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि दो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आके उसे कंपेयर कर पाए, उसे समझ पाए और देख पाए कि दोनों कितने सेम और कितने डिफरेंट हैं। तो आप जाके ऊपर दिए गए लिंक पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी बना हुआ है ये या वो करके, आप वहाँ भी जाके उसे ब्राउज कर सकते हैं। तो थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर कुछ डिस्कशन या कुछ अपना पॉइंट रखना है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।